राम राम दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आज अपना रीजनिंग की पार्ट 2 यानी दिशा परीक्षण जो चल रहा है उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में दोस्तों दिशा परीक्षण के जो दिशा पूछी जाती है या दूरी पूछी जाती है वो क्वेश्चन करवा दिए थे और आज मैं मिक्स में क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो दोस्तों इसको देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा में होगा या किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम और ऑप्शन सी उत्तर और ऑप्शन डी दक्षिण। और ये एसएससी एमटीएस 2014 का क्वेश्चन है। दोस्तों एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी और फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अब उसका मुख किस दिशा में है या किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों इसको करते हैं हम। तो पहले मैंने आपको ये समझाया था कि जहां से भी आप पॉइंट बनाओगे वहां पर छोटा सा प्लस का निशान बना लो। तो प्लस का निशान बना लिया। तो दोस्तों यहाँ पे मन में अपने रखना है कि NESW। तो शारदा ने दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया। तो दोस्तों यहाँ से मैं इसको दक्षिण दिशा में चलाता हूँ। ये लो, ये दक्षिण दिशा में चली गई शारदा। फिर इसके बाद में कह रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी। अब दोस्तों ये यहाँ से चलकर नीचे की तरफ जा रही है, तो बाईं ओर किधर होगा? तो बाईं ओर इस तरफ होगा दोस्तों। तो ये बाईं ओर मुड़ गई। फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, मतलब इधर चली। फिर अब इधर जाएंगे तो बाईं ओर किधर मुड़ेगी दोस्तों? ये इधर ही मुड़ेगी। तो बाईं ओर आ गई। अब ये कह रहा है कि बाईं ओर मुड़ गई। अब फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। दोस्तों ये बाईं ओर मुड़ गई। अब फिर कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ी। अब दोस्तों इसको किधर मुड़ना है? दाएं तरफ में। ये ऊपर जा रही है तो इसका दायां इधर हो जाएगा, यानी हमारी स्थिति ही देखना है। तो दोस्तों ये दायां हो जाएगा। अब ये दायां इधर आ गया। तो अब ये पूछ रहा है कि उसका मुख अब किस दिशा की ओर है? तो दोस्तों अपन जानते हैं कि इस तरफ में कौन सी दिशा होती है? ये उत्तर होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है। तो दोस्तों इधर की साइड में दिशा कौन सी हो जाएगी? पूर्व। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसको मैं कह सकता हूं ये पूर्व दिशा में जा रही है और ये उत्तर दिशा हो गई और इधर ये पश्चिम दिशा हो गई और इधर ये दक्षिण दिशा हो गई। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे को देखते हैं। ये कह रहा है एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। दोस्तों एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है? ये RRB ग्रुप डी 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इस एक बार और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक लड़का उत्तर पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर चलता है। शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है? अब दोस्तों अपन को एक छोटा सा प्लस का निशान बनाना है। ये मैंने बना लिया। अब ये क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व की ओर चलता है। तो उत्तर पूर्व की ओर चलता है तो यहाँ से दोस्तों ये उत्तर हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा। अब उत्तर पूर्व का मतलब हो गया ऐसे चल रहा है, वो इस तरफ में गया। अब यहाँ से इस तरफ गया। अब चला कितना? वो 3 किलोमीटर। दोस्तों इसको कितना चलाएंगे? 3 किलोमीटर। तो ये 3 किलोमीटर चल गया। फिर 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व की ओर। अब दोस्तों दक्षिण पूर्व कितना है भाई? अब दक्षिण पूर्व है कहाँ पे? तो दोस्तों इस तरफ में है। तो दोस्तों
ये यहाँ से मतलब इस तरफ में ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अब यहाँ से ये सीधा आ रहा है दक्षिण पूर्व, मतलब इस साइड में ये 4 किलोमीटर आ गया। तो ये 4 किलोमीटर हो गया। लेकिन अब ये पूछ क्या रहा है कि शुरुआती स्थान से वह कितनी दूरी पर है। अब दोस्तों यहाँ से ये चला था, इस जगह पे से चला था। मैं इसको बड़ी आकृति करके दिखाता हूँ। जैसे इस बिंदु पे से इसने शुरू किया चलना, अब ये इधर गया, अब इधर जाके फिर ये इधर आ गया, अब इधर आ गया। तो दोस्तों अब ये ऐसे पूछ रहा है कि ये दिशा कौन सी है, मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी। अब दोस्तों इसका कुछ नहीं करना आपको, ये 3 हो गया और ये 4 किलोमीटर हो गया। अब अपने जानते हैं कि एक तो दोस्तों आपको शानदार ट्रिक में पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप तुरंत ही आंसर दे सकते हो। तो अब मैं इसको सवाल करता हूं, ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगी इसमें और कर्ण हमको निकालना होगा। तो कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट का चिन्ह। तो दोस्तों आधार अपने पास हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर रूट लग जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 होता है और ये 9 होता है। तो दोस्तों 16 और 9 25 हो जाएंगे। तो 25 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, यानी उसकी शुरुआत से दूरी कितनी हो गई 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब दोस्तों आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिक। ये छोटा सा मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आप देख सको। दोस्तों ये पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिक है, पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों ये होता है 3 4 5, मतलब अगर इन दोनों में से 3 और 4 भुजाएं दे रखी है तो तीसरी भुजा 5 होगी, और 5 और 4 दे रखी है तो तीसरी भुजा 3 होगी, और 3 और 5 दे रखा है तो तीसरी भुजा 4 हो जाएगी। वैसे ही दोस्तों इसको 2 से गुणा करो तो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। फिर एक बार और गुणा करो इसको तो 3 तिया 9 और 4 तियो 12 और 5 तियो 15। दोस्तों एक ये ट्रिक होती है। अब इसके बाद में और भी ट्रिक लेके आऊंगा तो वो मैं बताऊंगा आपको। पाइथागोरस प्रमेय की संपूर्ण ट्रिक ही आपको बता दूंगा। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, अगर 2 भुजाएं कोई सी भी दे रखी हो तो तीसरी भुजा लगा देनी है। अब आपको आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों अच्छे से समझे। ये कह रहा है सुशील दक्षिण दिशा की ओर 15 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो एक बार फिर बाईं ओर मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। दोस्तों ये दोनों ही प्रकार का मिक्स क्वेश्चन है। इसमें ये दूरी भी पूछ रहा है और दिशा भी पूछ रहा है, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ का 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको मैं करता हूं और आप लोग ध्यान से देखें। सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, तो पहले अपन को मैंने ये बता दिया कि प्लस बनाना है, तो दक्षिण की दिशा की ओर इसको मैं चला देता हूं यहाँ से। तो ये दक्षिण की ओर चल गया ये 15 मीटर। दोस्तों छोटी जगह होने की वजह से मैं छोटा ही बना देता हूँ। तो 15 मीटर चल गया ये दक्षिण दिशा की ओर, और फिर बाएं मुड़ता है। अब दोस्तों नीचे जा रहे हैं तो बायां इधर हो जाएगा, तो बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो ये बायां मुड़ गया और 20 मीटर। तो दोस्तों ये आया इससे थोड़ा सा बड़ा ये हो जाएगा, तो ये 20 मीटर चल गया। अब 20 मीटर के बाद में ये क्या कह रहा है कि एक बार फिर बाएं मुड़ता है, यानी एक बार और बाएं मुड़ता है। अब इधर जा रहा है तो इसका नीचे तो राइट हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा लेफ्ट, और बाएं मुड़ता है तथा 15 मीटर चलता है दोस्तों। तो ये 15 ही वापिस ऊपर चला गया।
अब ये क्या कह रहा है कि अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर तथा किस दिशा में है। तो दोस्तों ये यहाँ पे आ गया। अब इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से चला था ये, तो यहाँ से चला था तो ये काल्पनिक आयत बन गई दोस्तों। अब काल्पनिक आयत बन गई तो हम जानते हैं, इधर मैं इसको और बढ़ा करके लिख देता हूं। ये दोस्तों ये 15 मीटर हो गया और ये 15 मीटर हो गया, और इसको मैंने काल्पनिक माना था, और ये 20 मीटर हो गया। तो 20 मीटर हो गया, ये बिंदु है हमारा। अब बिंदु से दोस्तों ये यहाँ से चल के इधर आ गया, फिर वापस इधर आ गया, तो दिशा तो ये हो जाएगी। अब ये है किस दिशा में, मतलब किस स्थान से, इस स्थान से। तो दोस्तों यहाँ पे ये इधर की दिशा में कौन सी हो जाएगी, पूर्व तो दिशा हो जाएगी हमारी। तो पूर्व दिशा और दूरी कितनी हो जाएगी, तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये 15 तो ये 20 हो जाएगी। तो दोस्तों 20 मीटर और पूर्व दिशा, तो 20 मीटर पूर्व दिशा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है, प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना आरंभ किया। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। अब P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है और P से Q की दिशा क्या है। दोस्तों ये RRB ASM 2009 का क्वेश्चन है। तो इसको हल करते हैं दोस्तों। ये छोटा सा मैं प्लस का निशान बना देता हूं। तो प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया। अब मैं इसको P नाम दे देता हूं दोस्तों, ये P हो गया। अब ये P से चल रहा है किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। अब दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया, ठीक है, चल गया। अब 40 मीटर चलने के बाद, अब दोस्तों यहाँ पे ये कितना चल गया भाई, 40 मीटर। अब 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। अब यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रहा है तो बायां इधर हो जाएगा। अब बायां मुड़ा, लेकिन चला कितना, बायां मुड़ा और 30 मीटर चलकर, तो दोस्तों ये इसको 30 मीटर चला देते हैं पहले तो ये 30 मीटर चल गया। चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। तो दोस्तों इस जगह पर बिंदु Q आ गया, इस जगह पर बिंदु Q आ गया। तो P एवं Q के बीच सरल रेखा की दूरी कितनी है। तो दोस्तों P एवं Q के बीच की मतलब ये हमारा बन गया समकोण। और दोस्तों समकोण बनने पर पाइथागोरस प्रमेय की ट्रिक काम देती है, ठीक है। तो अब दोस्तों एक बात आप बहुत भली भांति प्रकार से समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया था अभी कि 3 4 अगर 2 भुजाएं आ गई तो तीसरी भुजा 5 ही होगी। अब तीसरी भुजा 5 होगी तो यहाँ पे ये एक जीरो और लग रही है, तो 5 के भी जीरो लग जाएगी। लेकिन दोस्तों मैं इसको आपको बेसिक करके दिखा देता हूँ। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो कर्ण बराबर ये दोस्तों आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो ये ले लिया मैंने 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर और इस पर रूट। अब दोस्तों 4 का 16 होता है तो ये 0 का मतलब 1600 हो जाएगा। ऐसे मत कर देना कि 1 0 लगा दो दोस्तों, ये जब मैं वर्ग पढ़ाऊंगा तो उसमें बता दूंगा। किसी भी जीरो का वर्ग करते हैं तो डबल जीरो बन जाता है। तो 30 का दोस्तों ये 900 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 2500, और 2500 का दोस्तों वर्गमूल होता है 50। 2500 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 50। तो दोस्तों अपने पास में दूरी निकल के आई 50 मीटर। लेकिन अब ये एक बात और पूछ रहा है कि P से Q की दिशा क्या है, यानी P से Q की दिशा क्या है। तो दोस्तों मैंने ये प्लस का निशान बनाया और ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो ये पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा कौन सी कहलाती है दोस्तों, दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों 50 मीटर और दिशा हो जाएगी दक्षिण पूर्व।
दक्षिण पूर्व। दोस्तों तो अपना ऑप्शन नंबर देखो किधर है, तो ऑप्शन नंबर सी 50 मीटर दक्षिण पूर्व में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ओ मेरे भाइयों, आप लोग अच्छे से समझना ताकि ये तरीका भूल न जाए। और दोस्तों यार, इसको वीडियो को लाइक किया करो और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका कुछ नहीं जा रहा, बल्कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ट्रिक लेके आऊँगा। जितने भी मेरे से बनेगा मैं उतनी ही ज़्यादा मेहनत करूँगा और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ शानदार क्वेश्चन लेके आऊँगा। और आपको रुकना नहीं है दोस्तों, मेरे साथ बने रहना है। अब अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है। एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। तो अब उसका मुंह किस दिशा में है? दोस्तों इसके ऑप्शन दिए गए हैं, दक्षिण और उत्तर पश्चिम। दोस्तों मैंने दो ऑप्शन लिखे नहीं तो इसमें लिख देता हूं। दक्षिण और उत्तर पश्चिम, और एक लिख देते हैं उत्तर और एक लिख देते हैं दक्षिण पूर्व। दोस्तों जो भी उत्तर आएगा वो देख लेंगे, दक्षिण पूर्व। और दोस्तों ये आरपीएफ कांस्टेबल 2010 का क्वेश्चन है, तो इसको करते हैं। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा आपको समझने के लिए ध्यान देना है। ये कह रहा है कि आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। तो दोस्तों दक्षिणावर्त का मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है। तो दोस्तों इसका मुंह पश्चिम की ओर है। अब दोस्तों मतलब मैंने ये बना दिया अपने प्लस का चिन्ह। अब प्लस का चिन्ह बना दिया तो इसका मुंह यानी इस तरफ है, तो इस तरफ है तो ये दिशा हो गई पश्चिम, और ये हो गया उत्तर, और ये हो गया पूर्व, और ये हो गया साउथ। तो दोस्तों यहाँ ये इस तरफ में देख रहा है, अब इसको 45 डिग्री घूमना है। तो 45 डिग्री घूमने का मतलब किस दिशा में घूमना है? घड़ी की दिशा में। तो दोस्तों घड़ी का दिशा का मतलब ये इधर से इधर जाएगा। तो ये दक्षिणावर्त अगर 45 डिग्री घूमता है तो दोस्तों ये उपदिशा की ओर बढ़ जाएगा, यानी इतना घूम जाएगा। तो अपनी दिशा कौन सी हो जाएगी? ये दिशा हो जाएगी NW। छोटा सा मार्किंग कर देते हैं NW। फिर इसके बाद में कह रहा है कि 180 डिग्री दक्षिणावर्त। दोस्तों इसी तरफ में ये 180 घूमता है, तो हम जानते हैं कि 180 रेखा की दिशा सरल रेखा बनाती है, मतलब 180 डिग्री घूमने का मतलब है सरल रेखा बनाना। तो दोस्तों यहां से ये 180 की दिशा अपन को ये ही मालूम होती है। अब मैं बात करूं इसकी, तो ये 45 यहां से घुमा इधर आ गया। अब यहां से दोस्तों ये 180 घुमा तो ये यहां आ गया। अब ये दिशा कौन सी आ गई? SE यानी साउथ ईस्ट। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि तथा उसके बाद 270 वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी यहां पहुंचने के बाद ये 270 डिग्री वापस घूमता है। दोस्तों 270 डिग्री वापस घूमता है। तो दोस्तों ये यहां से 270, तो इसका मतलब अब ये उल्टा घूमेगा इधर की तरफ। तो दोस्तों यहां से इसका घूमने का मतलब यही है कि 270 अपने 45 अपन पहले घूमे, फिर 180 डिग्री घूमे, तो 180 में और 45 घूमेंगे। तो दोस्तों अपन कितना डिग्री घूमे थे? 225। अपन दोस्तों 225 डिग्री घूमे थे। तो 225 में
अगर बात करें तो 45 डिग्री और घुमा देंगे इसको, तो 45 डिग्री और घुमाएंगे तो 45 डिग्री का मतलब हो गया। अब दोस्तों ये यहां से यहां पे आया था, तो यहां से मैं इसको वापस ले जाऊंगा तो 180 तो ये हो ही गया। अब 180 और 45 ये हो गया, तो मतलब 225 हो गया। अब दोस्तों 225 हो गया, अगर मैं इसको और बाकी 45 डिग्री घुमाऊंगा तो ये इस दिशा पे आएगा दोस्तों, वामावर्त इस दिशा पे आएगा। अब इसका मतलब डायरेक्ट ये बात है कि अगर 225 डिग्री वामावर्त ये दक्षिणावर्त घुमा और 270 डिग्री इसको दक्षिणावर्त घुमाना है, तो जिस स्थान पर ये है उसको क्लॉकवाइज में, यानी उसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री आप घुमा दोगे तो ये सटीक स्थान पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अब ये इस स्थान पर आ चुका है, अपने पास ये दिशा आ चुकी है, यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा आ चुकी है। तो दोस्तों अपन ने ऑप्शन ही नहीं लिखा दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो दोस्तों इसको मैं दक्षिण पश्चिम लिख देता हूं। दक्षिण पश्चिम। अब दक्षिण पश्चिम दोस्तों एक बार और इसको अच्छी तरीके से समझिए आप कि ये इस जगह पे था। अब यहां से इसका मुंह इधर पश्चिम की तरफ है, अब ये 45 डिग्री इधर घुमा, यानी घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो दोस्तों 45 डिग्री घुमा, अब 45 डिग्री के बाद में फिर दक्षिणावर्त में 180 डिग्री घुमा, तो 180 डिग्री की लाइन सरल रेखा कहलाती है। तो यहां से ये यहां पहुंच गया। अब दोस्तों इसको घूमना है वामावर्त में 270 डिग्री, तो 270 का मतलब हो गया अगर मैं इधर वामावर्त ना चल के दक्षिणावर्त में यहां से 90 डिग्री चलता हूं तो वो जगह आ जाएगी। तो दोस्तों ये अब यहां से ये हो गया, अगर मैं इसको बाई चांस ये बनाता हूं कोण, तो ये 270 डिग्री का कोण बना जाएगा। तो दोस्तों अब ये पूछ रहा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है, तो मतलब ये यहाँ पे घूमा था, तो यहां से ये इधर आएगा तो दक्षिण पश्चिम इसका मुंह हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो और लास्ट का क्वेश्चन देखो। ये पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया। पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वह फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह उस स्थल से कितनी दूरी पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था। दोस्तों ये एसएससी सीजीएल 2010 का क्वेश्चन है। अब इसका पहला ऑप्शन है 7 किलोमीटर, दूसरा 8 किलोमीटर, तीसरा 4 किलोमीटर और चौथा 5 किलोमीटर। अब दोस्तों इसको करते हैं हम, तो ये कह रहा है कि 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद, यानी एक प्लस का मैंने चिन्ह बना लिया ये। अब पश्चिम में ये मतलब यहां से ये चला तो पश्चिम की दिशा दोस्तों ये है, यानी NESW। तो ये पश्चिम की ओर कितना चला, तो ये दोस्तों चला 8 किलोमीटर। अब 8 किलोमीटर में इसको चला देता हूं, ये लो। अब ये क्या कह रहा है, चलने के बाद दाईं ओर मुड़ गया, यानी अब ये इधर जा रहा है तो दाईं ओर का मतलब इधर हो गया, दाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। अब 3 दोस्तों 8 से थोड़ा छोटा ही होता है, तो मैं इसको 3 किलोमीटर चला देता हूं। अब ये यहां आ गया। अब क्या करना है, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। अब दोस्तों ये यहां से ऊपर जा रहा है, अब दाईं ओर इधर हो गया। अब दाईं ओर मुड़कर ये कितना चला गया, 12 किलोमीटर। तो 12 इस 8 से ज्यादा हो जाएगा ये, तो ये 12 किलोमीटर हो गया। अब 12 किलोमीटर चला तो वह क्या पूछ रहा है, अब वह उस स्थल से कितनी दूर पर है जहां से उसने चलना आरंभ किया था। तो दोस्तों ये यहां से चला था। अब यहां से चला था तो यहां से चलने का मतलब अब इसकी दूरी बतानी है। तो दोस्तों ये 3 किलोमीटर ऊपर गया। अब 3 किलोमीटर ऊपर गया तो दोस्तों
ये इसका 8 किलोमीटर तो ये बराबर हो जाएगा और 4 किलोमीटर आगे निकल के आया। दोस्तों ये कितनी दूरी पर आ गया? 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर अगर बात करें, अगर ये सीधी बात करता दोस्तों तो अपन इसको डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से बता देते, लेकिन अब ट्रिक के माध्यम से ही बताना होगा, क्योंकि ये 3 किलोमीटर इधर आ गया तो ये दिशा आयत के आमने सामने की दूरी हो गई। अब अपने पास में ये नक्शा कैसे बन गया दोस्तों? ये वाला नक्शा बन गया। अब दोस्तों ये 3 किलोमीटर हो गया और ये 4 किलोमीटर हो गया। अब ये बतानी है ये वाली भुजा। तो अब मैंने बताया था आपको कि अगर 3 4 भुजा 2 आ गई तो उसमें डायरेक्ट ही तीसरी भुजा 5 लगा देनी है, और बेसिक से मैंने आपको करके ऊपर बता दिया है, इसलिए इसकी दूरी हो जाएगी दोस्तों 5 किलोमीटर। तो उसने जहां से चलना आरंभ किया था उस जगह पे से वो कितनी दूरी पर है अब? तो दोस्तों ये 5 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का सेशन कैसा रहा आप लोग वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, और आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करा करो। और वीडियो को अधिक से अधिक देखो और अपनी पढ़ाई बराबर जारी रखो। दोस्तों मैं अच्छे से अच्छी ट्रिक लेके आऊँगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप बहुत कुछ सीखते जाओगे। लेकिन दोस्तों सीखोगे जब साथ में चलते रहोगे। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और दोस्तों मेरा टाइम फिक्स कर दूंगा मैं। अभी मैं शाम को 7 बजे और 8 बजे के मध्य मैथ का वीडियो अपलोड करता हूँ, और जहाँ तक हो सकेगा रीजनिंग का वीडियो भी शाम को ही अपलोड कर दूंगा। अगर रीजनिंग का वीडियो शाम को अपलोड नहीं किया जाता है तो सुबह जरूर हो जाएगा। दोस्तों तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। इसी के साथ में धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।